नमस्कार, आपका स्वागत है टोकनाइजेशन और एन्क्रिप्शन के इस कोर्स में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं इस कोर्स में जिसमें हम समझेंगे कि टोकनाइजेशन और एन्क्रिप्शन क्या होता है। डिजिटल पेमेंट्स में, फिनटेक में, लेंडिंग में और हर जगह जहां पे भी कोई डेटा प्रोसेसिंग होती है ऑनलाइन, उसमें कैसे टोकनाइजेशन और एन्क्रिप्शन के माध्यम से हम सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाते हैं। तो सबसे पहले इस वाले वीडियो में मैं ओवरऑल एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को टच करूंगा जो हम इस पूरे कोर्स में समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में कुछ सवाल उठे। इस वीडियो को देखने के बाद या समझने के बाद या सुनने के बाद आपको कुछ सवाल आपके दिमाग में होंगे, ये क्या बोला, इसका क्या मतलब होता है, ये कुछ और जानते हैं। तो इस वीडियो का मकसद वही है कि मैं आपको एक पूरे, आप कह सकते हैं, कोर्स का एक ओवरव्यू या एक जिस्ट दूंगा और उसके बाद मैं धीरे धीरे उसकी बारीकियों को इस पूरे कोर्स में धीरे धीरे करके तोड़ूंगा और समझने की कोशिश करेंगे हम और आप कि कैसे टोकनाइजेशन को यूज करते हैं, कैसे वीजा, मास्टरकार्ड, रुपे और जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज हैं या लेंडिंग कंपनीज या फिनटेक कंपनीज हैं, वो कैसे यूज करती हैं टोकनाइजेशन और एन्क्रिप्शन को, और इसके क्या फायदे हुए और ये कितने तरीके का टोकनाइजेशन होता है। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं ओवरव्यू। सबसे पहले हम समझेंगे टोकनाइजेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जो सबसे पहली आप लाइन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि टोकनाइजेशन जो है वो किसी भी सेंसिटिव डेटा को रिप्लेस कर देता है, यानी कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक नॉन सेंसिटिव डेटा से रिप्लेस कर देता है, यानी मतलब बदल देता है उसके। और वो कैसे करता है, कोई एक एल्गोरिदम होता है, उसके माध्यम से एक टोकन जनरेट होता है। उसकी वजह से जो हम, आप कह सकते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, उस प्रक्रिया को हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। मैं इसको और सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं और कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे। जैसे जब हम और आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हमें एक टोकन मिलता है, याद है आपको, काउंटर पे बोलता है कि आपका टोकन ये है। तो उस टोकन का क्या मतलब है, वो भी एक टोकन है। इसका क्या मतलब है कि जो आपने ऑर्डर दिया होगा, 2 चीजों का, 4 चीजों का, 5 चीजों का, उन 5 या 6 ऑर्डर के बदले में आपको एक टोकन दिया गया है। अब ये टोकन, अगर आप मान लेते हैं कि किसी भी अलग दुकान पे चले जाएंगे तो उस टोकन का कोई मायना नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, पर अभी के लिए बस इतना समझिए, वो जो टोकन है वो आपके उसी ऑर्डर के लिए वैलिड है या वैध है, और वो बस उसी दुकान के लिए वैध है, राइट। आप उस टोकन को किसी और दुकान पे जाके ऑर्डर नहीं ले सकते। अब हम ये समझते हैं और मानते हैं कि वो जो ऑर्डर है आपका, जो भी आपने खाना के लिए ऑर्डर दिया था, वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो आप किसी का शेयर नहीं करना चाहते कि आप क्या खा रहे हैं। अब क्या होगा कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आपको टोकन दिया है। तो मान लीजिए अगर वो टोकन नहीं होता तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा कीजिए कि ये 5 चीजें जिसने इसने ऑर्डर किया, सैंडविच, बिरयानी, लस्सी और ये जो कुछ भी जिसने इसने ऑर्डर किया है वो सामने आ जाए। अब उसमें 2-3 चीजें होंगी। पहला, हो सकता है सेम ऑर्डर काफी लोगों ने किया हो। दूसरा, अगर आप जब वो ऑर्डर लेने जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ये ऑर्डर आपका है। अभी मैं बहुत ही एक सरल भाषा में ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपने ऑर्डर दिया है वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उसके बदले में उस रेस्टोरेंट वाले ने आपको टोकन दिया। अब जब वो टोकन नंबर बुलाएगा या उसके स्क्रीन पे मान लेते हैं डिस्प्ले होगा, तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इस टोकन के पीछे क्या ऑर्डर है। आप जब टोकन लेके जाते हैं, उसको टोकन देते हैं, उसके बदले में वो टोकन से मैच करता है आपका बिल। अब इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बिकॉज मैं इसी चीज को और एक्सपैंड करूंगा इस पूरे कोर्स में और इस वीडियो के अंदर। तो वो क्या करता है, उस टोकन को लेता है, आपके बिल के साथ मैच करता है और कहता है जी हाँ, ये टोकन इसी बिल का है और ये आपका रहा ऑर्डर। आप आते हैं, आप खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर पेमेंट देके चले जाते हैं। अब मान लेते हैं, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। जब हम पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहां भी हमें टोकन मिलता है। उस टोकन नंबर का कोई मायना नहीं है जब तक कि वो पासपोर्ट ऑफिस तक है, उसी सिस्टम में है और वो मैच कर रहा है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से। पहली बात। दूसरा क्या है, उस टोकन की एक अवधि है। अवधि का मतलब क्या हुआ, एक ड्यूरेशन है। वो टोकन आपके लिए तभी तक वैलिड है जब तक आप उस पासपोर्ट एप्लीकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म हो गया, इस केस में, पासपोर्ट के केस में, बिकॉज लिमिटेड टोकन है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक आपको बुलाने के लिए उसको टोकन का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या होता है कि आपका जब एप्लीकेशन खत्म हो जाता है तो वो टोकन किसी और को एलोकेट हो जाता है। लेकिन अगर हम पेमेंट इंडस्ट्री या किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात करें
तो उसमें वो वन टाइम टोकन जनरेट होता है, वो हो सकता है कि आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए यूनिक हो। मैं बताता हूं टोकन की एक और खासियत। टोकन का मतलब ये होता है कि उस नंबर से, या उस जो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, उस नंबर से जब हम वापस आने की कोशिश करें तो हमें ओरिजिनल जो वैल्यू है उसका ज्ञात ना हो, उसको हम पता ना कर सकें कि वो कौन सा ओरिजिनल नंबर था। जैसे मान लेते हैं आपका आधार नंबर है 1234, अगर इसके अगेंस्ट मैंने टोकन जनरेट कर दिया ABCD, तो कोई भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के देख सकता है, अच्छा A 1 होता है, B 2 होता है, तो इसका नंबर 1234 है। पर अगर मैं बिल्कुल ही कोई रैंडम जनरेटेड मान लेते हैं XYZ 234 या कुछ भी ऐसा डाल दूं, तो कोई कितना भी उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करे, कोई कितना भी उसको समझने की कोशिश करे, वो ओरिजिनल फॉर्म तक पहुंच नहीं पाएगा। ये खासियत होती है एक हाई स्टैंडर्ड, बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड टोकन की, कि कोई कितना भी चाहे इंडिविजुअली या सिस्टम के थ्रू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन तक वो पहुंच ना सके। अगर वो पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब आपका टोकन का सिस्टम बहुत ही वीक है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है, उसको आप सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक आपको एक जानकारी मिल गई होगी कि टोकन होता क्या है, और टोकन बनाने की प्रक्रिया को, जैसे मैंने बोला, टोकनाइजेशन बोलते हैं, और इसकी एक प्रक्रिया उल्टी होती है जिसको हम डी टोकनाइजेशन भी बोलते हैं। अब आप इस रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि उस टोकन से वो बिल को मैच करता है, इसको बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, और अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो प्लीज वापस करके सुनिएगा, बिकॉज वो पूरा का पूरा जो टोकन का जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल पे है। इसमें आपका जो आपका ऑर्डर है फूड का, उसको आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानना है, टोकन है जो टोकन है, एंड उसके बाद जो मैचिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं वो मैं आगे इस कोर्स में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन की। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जो भी पेमेंट का टूल है उसमें टोकनाइजेशन कैसे यूज होता है। अब टोकनाइजेशन सबसे पहले मैंने बताया क्या होता है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आपके लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपने क्या किया, उसको चेंज करने के लिए, उसको छिपाने के लिए आपने एक रैंडमली जनरेटेड, एक आप कह सकते हैं टोकन जनरेट करती है कंपनीज, जैसे पेमेंट कंपनीज हो सकती है, मास्टर कार्ड, रुपे, वीजा, ये जो स्कीम होते हैं, जो कार्ड स्कीम होते हैं, कार्ड स्कीम को समझने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है कार्ड एंड पॉस मशीन पे, उसमें आप डिटेल में जान सकते हैं कि स्कीम क्या होता है, क्या रोल्स होते हैं उनके। पर अभी मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए बता दूं कि मास्टर कार्ड इसको यूज करता है, रुपए यूज करता है, जितनी भी पेमेंट कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस उसको यूज करता है, बैंक्स उसको यूज करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी यूज करती है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए टोकनाइजेशन का यूज करती है। कोई भी एक रैंडमली जनरेटेड आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है जो कि शेयर होती है। अब इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए किसी ने वो रैंडमली जनरेटेड इंफॉर्मेशन चोरी कर ली, अब क्या होगा, अगर वो सिस्टम में जब तक उसके पास वो एक्सेस नहीं है, अब इस चीज को समझिएगा रेस्टोरेंट के बिल से, इसका क्या मतलब है, आपके पास टोकन है, पर जब आप टोकन लेके सिस्टम में जा रहे हैं तो मैच नहीं कर पा रहा है कि टोकन था कौन से ऑर्डर का, इसका मतलब वो टोकन बेकार है, वो टोकन किसी और दुकान पे चलेगा नहीं, और आपको ये भी नहीं पता ये टोकन कौन से बैंक ने और कौन से कार्ड स्कीम ने या किसने इशू किया है, ये भी तो नहीं लिखा होता उसमें। तो जैसे अगर आप एक खाने के कोर्ट में जाते हैं जहां बहुत सारी दुकान है खाने की, वहां पे आप ये टोकन लेके जाएंगे और कहेंगे भाई मुझे खाना दे दो, कहेगा सर या मैम ये हमने टोकन इशू नहीं किया है। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा वो टोकन किसने इशू किया है, वो टोकन बस वही बता पाएगा जिस काउंटर से आपने वो टोकन लिया है। तो ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज का फायदा और इसी चीज का सिस्टम का आप कहते हैं सिक्योरिटी या ब्यूटी जो है वो यही है टोकनाइजेशन की, कि आपके प्राइमरी अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अकाउंट नंबर या पैन। ये वो पैन नहीं है परमानेंट अकाउंट नंबर जिससे हम इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, वो एक अलग चीज है, ये प्राइमरी अकाउंट नंबर है। ये एक टेक्निकल टर्म है आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को बोलने का, जिसको हम आमतौर पे क्रेडिट कार्ड नंबर बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में उसको हम प्राइमरी अकाउंट नंबर बोलते हैं। अब उस प्राइमरी अकाउंट नंबर को रिप्लेस करते हैं कोई भी एक रैंडम जनरेटेड नंबर से, उसको हम कहते हैं टोकन। इसको एक थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एक ही चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये अगर आपके बात के दिमाग में बैठ गई टोकन की, तो आपको सारी चीजें आगे समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर है आपका 1234, उसका आपने कोई भी रैंडमली जनरेटेड नंबर बना दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो 4 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर है तो टोकन भी 4 डिजिट का ही होना चाहिए। आप चाहें तो उसको आप 32 डिजिट का, 16 डिजिट का, 2000 डिजिट का, कितने भी डिजिट का बना सकते हैं, कैरेक्टर का बना सकते हैं।
उसके ओरिजिनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ट्रांजैक्शन फिर भी हो जाएगा। ये क्या होता है इसके बारे में मैं इस कोर्स में बताऊंगा कि दो तरीके का टोकन होता है, फॉर्मेट प्रिजर्विंग और नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस कोर्स में आगे। इस टोकन का फायदा सबसे ज्यादा ये होता है जब हम देख रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम वॉलेट्स के थ्रू पे करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं, हम डेबिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं। तो इस डेटा को सपोर्ट करने के लिए, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टोकनाइजेशन का यूज करते हैं। अब आप देखिए इसमें लिखा है सेम कार्ड का बहुत सारा टोकन हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि एक ही टोकन के बहुत सारे मल्टीपल टोकन्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका कार्ड नंबर है 1234, 16 डिजिट का 12 डिजिट का जो भी है, मैं अभी एग्जांपल के लिए 1234 ले रहा हूं। अब क्या होगा, सेम कार्ड अगर आप अपने मान लेते हैं स्मार्ट वॉच में यूज करेंगे या फोन में यूज करेंगे पेमेंट के लिए, या मान लेते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में लैपटॉप के माध्यम से पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे, तो सेम कार्ड नंबर 1234 का स्मार्ट वॉच के लिए अलग टोकन होगा, लैपटॉप के लिए अलग टोकन होगा, अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टोकन होते हैं। अब आप ये समझिए ये भी एक सिक्योरिटी का पैरामीटर है। इसका ये मतलब है कि सेम टोकन आपके स्मार्ट वॉच और आपके लैपटॉप का नहीं होगा। इसका मतलब अगर टोकन चोरी भी हो जाता है तो आपका एक डिवाइस का क्रेडेंशियल चोरी होगा, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन जो कि टोकनाइजेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी और कोई भी अलग अलग जगह से टोकन उठा के भी मैच नहीं कर पाएगा कि ये टोकन किसने इशू किया था, कहां से इशू किया था, किसके नाम पे है। तो ये भी एक सिक्योरिटी का पैरामीटर होता है पेमेंट में। हर डिवाइस का टोकन नंबर अलग अलग होगा इवन दो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर सेम है। इसका मतलब कल के डेट में आपने एक मोबाइल फोन लिया, उसको आपने पेमेंट के लिए यूज किया। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल फोन को भी टच करके लोग पेमेंट कर देते हैं, टैप एंड पे या NFC के माध्यम से, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कल के डेट में आपको वो स्मार्टफोन बेचना है या आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं, आपने वहां से डिटेल्स डिलीट कर दी अपने कहते हैं कार्ड की, अब क्या होगा, आपका टोकन भी डिलीट हो जाएगा। वो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अब उस डिवाइस से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका टोकन डिलीट हो गया है। अब ये कैसे टोकन जनरेट होता है ये हम जानेंगे इस कोर्स में आगे। टोकन को आप इन स्टोर, इन ऐप या ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका इन स्टोर का क्या मतलब हुआ, दुकान के अंदर जाके कि आप दुकान के लिए पेमेंट करने हैं तो हो सकता है उसका टोकन अलग हो। फिर इन ऐप मतलब एप्लीकेशन, कोई भी आप यूज कर रहे हैं पेमेंट एप्लीकेशन, उसका टोकन एक अलग होगा। या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एक टोकन अलग हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया हर एक चीज के लिए आप एक अलग अलग टोकन जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं। पर ये टोकन जो है वो आप जनरेट नहीं करेंगे, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे किसी भी सिस्टम में और जो भी पेमेंट की कंपनी है वो एक रैंडम टोकन जनरेट करके स्टोर कर लेती है डिवाइस में। और जितनी बार आप पेमेंट अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, डिटेल्स जो आगे जाएगी वो आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो उससे जो मैप्ड टोकन है वो आगे जाएगा पेमेंट के लिए। और वापस जब आएगा तो कहेगा हाँ ये टोकन मैच हो रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल है, या अगर मान लीजिए फंड्स नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है उसका, तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो कार्ड के क्रेडेंशियल्स है, जहां पे मैं बात कर रहा था मैचिंग की कि ये टोकन इसी कार्ड नंबर का है, वो एक वॉल्ट के अंदर में होता है। वॉल्ट मतलब एक तिजोरी। अब ये तिजोरी खुलती कैसे है, एक पासवर्ड से। और वो पासवर्ड किसके पास होता है, पेमेंट कंपनी के पास। वो पासवर्ड बहुत ही आप कह सकते हैं एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, बहुत ही एक सिक्योर्ड फॉर्मेट में होता है। तो जब भी हम पेमेंट की डिटेल्स आगे भेजते हैं, उसी डिटेल के अंदर में ये पासवर्ड भी ट्रैवल करता है कि जैसे ही सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है अच्छा पासवर्ड आ गया, इसका मतलब पहले तिजोरी खुली, उसके बाद तिजोरी के अंदर वो आप कह सकते हैं सिस्टम में इंफॉर्मेशन गया, उसने मैच किया टोकन और कार्ड को, फिर वापस आ गया और फिर तिजोरी बंद हो गई। तो ये कुछ तरीके होते हैं उस टोकनाइजेशन और इंक्रिप्शन को सॉर्ट आउट करने का। अब ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ तिजोरी की, बहुत ही आप कह सकते हैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, एक्चुअली फिजिकली कोई तिजोरी नहीं होती है। तो आई एम श्योर कि आपको पता था, बट जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये एक सर्वर या डेटाबेस के अंदर जाके मैच करके वापस आता है और पेमेंट कंप्लीट कर देता है। अब इस टोकनाइजेशन के प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का भी यूज करते हैं। इसका मतलब टोकनाइजेशन तो अपने आप में एक सिक्योर्ड मेथड है, पर उसके ऊपर हम क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोग्राम भी यूज करते हैं, जिसके माध्यम से टोकनाइजेशन भी इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्शन का मतलब मान लीजिए सरल भाषा में क्या होगा कि वो जो नंबर है टोकनाइजेशन, वो किसी डेटा से या आपके से किसी पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर और भी सरल भाषा में समझे, जैसे एक्सेल शीट है, उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी को पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो आप ईमेल में अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं, तभी आप सारी डिटेल्स देख पाते हैं। उसी तरीके से
जब आप उस इंक्रिप्शन को आप कह सकते हैं डिक्रिप्ट करेंगे तभी आपको टोकन दिखेगा, जब टोकन दिखेगा तभी आपको कार्ड दिखेगा। तो 2-3 लेयर पे प्रोटेक्शन के लिए हम टोकनाइजेशन को एक क्रिप्टोग्राफी से भी यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं क्रिप्टोग्राम से भी वो करते हैं। ये एक मेथड होता है जिसके माध्यम से टोकन भी जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नंबर डाला तो वो फंक्शन कह सकते हैं, वो एक कह सकते हैं एक फीचर होता है, एक फंक्शन होता है जिसके माध्यम से वो टोकन जनरेट हो जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया को, जैसे मैंने बताया, टोकन जनरेशन को टोकनाइजेशन कहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके दिमाग में आए होंगे कि क्या है, कैसे काम करता है। इतनी सारी चीजें बोली उसने, फॉर्मेट प्रिजर्विंग, नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग, ये सब क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को ही मैं इस कोर्स में समझाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको सोचने समझने और उसकी कल्पना कीजिए कि वो दिखता कैसा होगा, कैसा काम करेगा, तभी आप इस कोर्स का पूरा फायदा निकाल पाएंगे। अगर आप स्किप कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लास्ट में लगेगा ये क्या बता दिया है, तो वो एक समझने का एक अंतर हमेशा ही रह जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो आप पूरा देखें, पूरा कोर्स करें, एक एक बात और एक एक लाइन समझें और आपको टोकनाइजेशन इंक्रिप्शन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ना समझने में, आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, या अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।